अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी इकोलिंक के नाम से LE 7123 अल्ट्रा प्लस। ठीक है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त इसमें पावर आ जाती है, सिर्फ रेड लाइट शो होती है, इसमें आगे कोई चीज़ शो नहीं होती। जैसे इसमें और बोर्ड डेड है, क्या प्रॉब्लम आप चेक करते हैं इसमें क्या इसका सिस्टम आई से ख़राब हो चुका है या इसमें और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसमें ये सिर्फ रेड लाइट पर ही रुका हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसे है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने रिसीवर को ओपन कर लिया जी। ठीक है जी। क्योंकि रेड लाइट ऑन है, सप्लाई तो इसकी तकरीबन ठीक हो, फिर भी हम इसके सबसे पहले तो सप्लाई के वोल्टेज चेक करते हैं, उसके बाद इसकी आगे वोल्ट चेक करते हैं ये इनके कौन से वोल्ट बंद है जिसकी वजह से ये सिर्फ रेड लाइट पर है। यह इसका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। अब मैं सबसे पहले तो इसके सप्लाई के वोल्ट चेक करने लगूँ। 3.3 वोल्ट ठीक आ रहे हैं, उसके आगे ये 16 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी ठीक आ रहे हैं। इसके आगे ये 22 वोल्ट, ये भी ठीक आ रहे हैं। ये आगे इसके दोनों पॉइंट ग्राउंड के हैं। ठीक है। सप्लाई तो हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, सप्लाई का तो इसको फॉल्ट है नहीं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके ये रेगुलेटर, एक ये रेगुलेटर, दूसरा ये रेगुलेटर। ठीक है जी। इसके ये फ्लैश पर वोल्ट चेक करेंगे। ये इसको रैम को वोल्ट आते हैं, ये आ रहे हैं 1.8 वोल्ट। ठीक है जी। ये इसके सिस्टम को वोल्ट मिलते हैं, इसको ये आ रहे हैं जी 1.1 वोल्ट, ये भी ठीक आ रहे हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी ये फ्लैश IC के वोल्टेज। ये इसकी पहली पिन है, इसके पर आ रहे हैं 3.3 वोल्ट। ये इसकी दूसरी पिन, इस पर नहीं वोल्ट आ रहे, बिल्कुल ज़ीरो है। ये इसकी तीसरी पिन, इस पर 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। ये आगे इसका ग्राउंड है। ये इसके दूसरी साइड आ गई, इस पर भी वोल्ट नहीं आ रहे, इस पर भी वोल्ट नहीं आ रहे। ये 3.3 और ये 3.3। इसकी इस पिन पर वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, वो इसके नहीं आ रहे। जब इस पर ये वोल्ट ना आ रहे हैं तो उस वक्त इसकी रैम नहीं काम कर रही होती, क्योंकि रैम और सिस्टम दोनों ने इसको ऑपरेट कराना होता है। इसको पल्स मिलती है तब ये लोडिंग पर आगे चलता है। ठीक है जी। अब ये हमारे रैम नहीं है काम कर रहे। ठीक है जी। अब हमने ये चेक करना रैम में क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये नहीं काम कर रही। रैम में के हिस्से में आ जाते हैं ये रेजिस्टेंस हैं। ठीक है जी। ये हैं दो, ये हैं और ये। अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से तो कोई ख़राब नहीं है। अगर इनमें से भी कोई ख़राब हो जाए तो फिर भी ये हमारा सेट ऑन नहीं होता। ठीक है। अब मैं ये चेक करके आपको बताता हूँ इनमें से कोई अगर ख़राब है या नहीं है या क्या। इनको चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि ये मैंने इस मीटर को ये 200 पर लगा देना। ठीक है। इस पर लगा कर इसको मैं चेक कर लूँगा। ठीक है। इसके ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस होती है ओम में। ठीक है। इनको मैं चेक कर लूँगा इस जगह पर या इस जगह पर लगा कर चेक कर लूँगा जिस जगह पर हमें ये अगर इनकी वैल्यू जो इसके ऊपर लिखी हुई है उनसे ज़्यादा आए तो फिर ये रेजिस्टेंस ओवर हो जाती हैं। डेड वैल्यू आ जाती है इनकी अगर ज़्यादा रेंज शो करे तो। अगर कम शो करे तो फिर तो काम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 470 है, ठीक है जी, अगर ये 470 से ज़्यादा शो करेंगी, ठीक है, क्योंकि तीसरा पॉइंट 0 आ जाता है, वो गिनती में नहीं आता। ये पॉइंट 47 बनती है। ठीक है। 470 हम वैसे लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या इनमें से तो कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। अगर इनमें कोई भी रेजिस्टेंस मिस हो गई तो ये हमारे सेट को ऑन नहीं करेगा। ठीक है। अब ये मैं चेक करने लगा, उसके बाद आगे चेक कराता हूँ आपको। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा रिसीवर ये ऑन पर आ चुका है जी। ठीक है जी। ये मैंने ट्यूज़र की मदद से एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया हुआ है जो इसमें ख़राब थी। आगे ये हमारा सेट ऑन हो जाएगा। इसकी मैंने ये वाली भी अब रेजिस्टेंस चेंज कर दी है, ये भी इसकी ख़राब मिली और इधर से भी ये ख़राब मिली है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी।
अब ये हमारा रिसीवर मुकम्मल तौर पर ओके हो चुका है जी, ये आप देख लें। और अब ये चैनल वगैरह उठा रहा है, इसकी आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। खुद आकर तुम सब लोगों से माफी मांगेगी, अरे अपने घुटनों के बल आ जाएगी। ये चैनल चेंज भी हो रहा है। ठीक है, पड़ेगा कुछ नहीं, भूल जा। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।